ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि समाज और परिवार को पोस्टमार्टम कराना चाहे सरकार नहीं करवाती। ये उससे भी बड़ा जुल्म। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं करती तो फिर दाल में काला। और इसके लिए हम किसी प्रशासनिक अधिकारी को दोषी कर रहे हैं। उससे पहले दोषी है सरकार और पुलिस को। हम तो कौन पोस्टमार्टम करो, सरकार को खून कर दे, मैं तो बड़ी गलत बात भाई। कि हम कहाँ जाए? तो इस परिवार को आर्थिक सहायता भी दें, परिवार को नौकरी भी दें और इसकी सारे की जांच करा करके जो भी दोषी है उसको दंडित कराएं। और जो पोस्टमार्टम की बात है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि समाज और परिवार को पोस्टमार्टम कराना चाहे सरकार नहीं करवाती। ये उससे भी बड़ा जुल्म। ये जुल्म तो ऐसा है, मैं एक सेकंड के लिए बताऊं, क्योंकि एक बार ऐसा एक आंदोलन था किसानों का। अब पुलिस ही गोली से किसान मर गए। मैं बरवाड़ा से एमएलए था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष थे। हम सब रात को इकट्ठे हो गए रोहतक में और पुलिस को हम तो कौन पोस्टमार्टम करो, सरकार को खूनी कर दे, मैं तो बड़ी गलत बात भाई। कि हम कहाँ जाए? वही काम का हो गया। और वैसे भी मेरे हिसाब से कमिश्नर साहब के जिम्मे लावांगे, ये पढ़े लिखे महाराज कह रहे ये नियम हो। आज का जो पोस्टमार्टम है तो कोर्ट की भी दिशा निर्देश हैं कि पोस्टमार्टम अब बोर्ड के सामने ही होता है और होना चाहिए इस तरह का। और इसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, पता लग जाएगा कैसे। क्योंकि जो है केस चलेगा इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे चलेगा ना। ये गरीब समाज तो कुछ भी नहीं कह रहा, ये तो यही नहीं कह रहा किसको फांसी दे दो, किसको बरी कर दो। इनकी तो बहुत छोटी डिमांड है। और ये आपकी डिमांड हम अपने नेताओं को भी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, सबको आज अभी इसके बाद हम उनको अवगत कराएंगे कि परिस्थिति क्या है। जो ये बात है ना, ये दिल्ली में नहीं है खबर। दिल्ली में तो ये खबर है कि वो लोग डेड बॉडी नहीं उठाते। और यहाँ करके मैंने सुना कि लोग चाहते हुए हमारा पोस्टमार्टम करा दो, वो बोर्ड से करवा दो और उसकी वीडियोग्राफी करा दो। तो क्या तकलीफ है किसी? ये तो पहली बार देख रहा हूँ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? अगर इसके बाद भी सरकार नहीं करती तो फिर दाल में काला है। और इसके लिए हम किसी प्रशासनिक अधिकारी को दोषी कर रहे हैं। उससे पहले दोषी है सरकार। सरकार चलाने की जिम्मेवारी जनता ने भाजपा को दी। मुख्यमंत्री साहब को मुख्यमंत्री बनाया है, इनके मंत्रिमंडल के लोग, वही तो सरकार होती है। ऑफिसर तो आज आ गया चला गया, उसकी क्या जिम्मेवारी? जिम्मेवारी सरकार की, इसीलिए सरकार बनाई। तो हम आपकी आवाज हमारी पार्टी में और हमारी पार्टी का जो अगर कहीं सुनाई नहीं हुई तो हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से अनुरोध करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास करें वो बात, हमें न्याय दिलाने के लिए। जहाँ भी वो दिल्ली में बात कर सकते हो आपकी बात को करें। तो जो कुछ हुआ ये गलत हुआ, हम इसकी निंदा करें। और अभी मैं कहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से सीआईडी के साथ ही करें भाई, हम भी रिपोर्ट दें। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम इनके दुख की घड़ी में इनका दुख में साथ देने आए हैं। जब सत्ताधारी दल निरंकुशता पे उतर आए, जुल्म और ज्यादती पे उतर आए, जनता की बात ना सुने तो फिर विपक्ष की जिम्मेवारी होगी इस समाज में। आज मैं विपक्ष के सांसद के रूप में, हमारे साथी विपक्ष के विधायक के रूप में, क्योंकि दोनों देश में भी प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल आजमाए। हम ना इस बात पे आए कि हमें वोट का लाभ। मैं कहना चाहता हूं सीआईडी और प्रेस के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी, हम किसी को नहीं कहेंगे, हम आपसे कहना चाहेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर 3-4 जो लोगों की मांग है, जैसे पोस्टमार्टम की मांग है बोर्ड की, यही बात है। और वीडियोग्राफी बोर्ड ही वही होता है, बोर्ड बना के एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इससे भी गलत बात। और जो विशेष तौर से महिलाओं के ऊपर जुल्म हुआ है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है नारी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पढ़ने का तो मामला हो गया, सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए लड़कियों के। और इस तरीके से रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे
नारियों के ऊपर हमला होगा तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। हमारी भी एक जिम्मेवारी है। जनता के साथ जुर्म होगा तो हम जनता की आवाज बन करके लोकसभा में, विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे। सेशन 21 तारीख से पार्लियामेंट पहले दिन ही, क्योंकि बड़ा जुर्म है, ये प्रजातंत्र का कत्ल है। हाँ, ये प्रजातंत्र का कत्ल है।